नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 15 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी यूजी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जो रीअपेयर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उनके रिगार्डिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ एचपी के जो रेगुलर इकाड्यूल और प्राइवेट फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो कब से होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का बीए फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसमें देरी क्यों हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के रीअपेयर के एग्ज़ाम होंगे वो कब तक यहाँ पे आयोजित करवाए जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। साथ में ही बीएससी नर्सिंग में जो है वो बिना प्रवेश दिए ही एडमिशन जो है वो छात्राएं वहाँ पे ले सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू एमए एमएससी एमकॉम बीएड के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही कॉलेज में हर स्ट्रीम के छात्र को जो है वो वोकेशनल कोर्स करना होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात करें तो प्रवेश परीक्षा दिए बिना बीएससी नर्सिंग में दाखिला ले सकेंगी छात्राएं। सीटों को भरने के लिए 26 अक्टूबर तक चलेगा स्ट्रेट राउंड। तो हिमाचल की छात्राओं के पास बीएससी नर्सिंग करने का सुनहरा मौका है। जो प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाई हैं या टेस्ट में शामिल नहीं हो पाई हैं वे अपना सपना पूरा कर सकेंगी। बिना टेस्ट के छात्राएं निजी नर्सिंग कॉलेजों में जो है वो प्रवेश ले सकती हैं। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी ने दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने की शर्त हटा दी है। प्रदेश में इसमें निजी कॉलेजों में 500 सीटें खाली हैं। सीटों को भरने के लिए अब दूसरे स्ट्रेट राउंड करवाया जा रहा है। प्रदेश भर में 3 राउंड और एक स्ट्रेट राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद भी निजी कॉलेजों में 500 सीटें खाली रह गई हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरजो की ओर से दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने की शर्त हटा दी गई है। निजी कॉलेज के विशेष आग्रह पे खाली सीटों को यहाँ पे भरा जा रहा है। इसके लिए भी यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकायदा अधिसूचना भी जो है वो जारी कर दी गई है। प्रदेश के जो अभ्यर्थी 25 जून को आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे या उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे, वे भी जो है वो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। वे दूसरे स्टेट राउंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है वो यहाँ पे जो है वो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि खाली सीटों को भरने के लिए प्रवेश परीक्षा की शर्त को जो है वो यहाँ पे हटा दिया है। अभ्यर्थी बीएससी नर्सिंग के दूसरे स्टेट राउंड में भाग जो है वो ले सकते हैं। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार जो दूसरा स्टेट राउंड है वो 14 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। 14 से 17 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। मेरिट लिस्ट 18 अक्टूबर को जारी होगी और जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे 19 अक्टूबर को उसके लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा और जो सीटों का बंटन है वो यहाँ पे 25 और 26 अक्टूबर को जो है वो होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अब हिमाचल के कॉलेजेस में हर स्ट्रीम के छात्र को जो है वो वोकेशनल कोर्स करना होगा। छात्रों को रोजगार से जोड़ने की सरकार की पहल। तो प्रदेश के कॉलेजों के हर स्ट्रीम के छात्रों को अब वोकेशनल कोर्स करना होगा। हालांकि ये कोर्स कम अवधि के होंगे, 1 वर्ष या 6 महीने के लिए कोर्स जो है वो शुरू किए जाएंगे, जो छात्रों को रोजगार से जोड़ेंगे। छात्रों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने ये पहल शुरू की है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी केंद्र सरकार ने राज्यों और स्कूलों को जो और साथ में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है वो वोकेशनल कोर्स शुरू करने के लिए कहा है, ताकि डिग्री पूरी करने के बाद छात्र नौकरी ना मिलने की सूरत में अपना काम जो है वो शुरू कर सकें। हाल में ही शिक्षा विभाग में हुई वर्किंग ग्रुप की बैठक में संबंधित ग्रुप के सदस्यों को ऐसे वोकेशनल कोर्स जो है वो वहाँ पे चिन्हित करने को कहा गया है जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। इस दौरान लोकल स्किल को भी जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय शिल्पकार, कारपेंटर और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इसी के साथ जो यहाँ पे बागवान हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है, जो कॉलेजों के छात्रों के साथ अनुभव साझा जो है वो करेंगे। अभी तक हिमाचल के 20 कॉलेजेस में जो है वो वोकेशनल की डिग्री करवाई जा रही है, लेकिन अब हर कॉलेज के छात्र को जो है वो एक वोकेशनल कोर्स का सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो 6 महीने के लिए ये स्टडी हो चाहे 1 साल के लिए। तो ये जो है वो अब इस साल से लागू यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी के जो यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के रीअपेयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या उनके रीअपेयर के एग्ज़ाम कब होंगे, क्या उनके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। तो मैं उनको बता देना चाहूँ कि जो भी यहाँ पे शास्त्री के बीए बीएससी बीकॉम के, इसी के साथ बीएससी ऑनर्स में बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, साथ में एमए ऑनर्स में इंग्लिश ज्योग्राफी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स के जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी के एग्ज़ाम जो हैं वो यहाँ पे अक्टूबर में ही आयोजित होंगे। जो
जो यहाँ पे दिसंबर वाले हैं वो वहाँ पे फेक न्यूज़ है। दिसंबर में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। 17 अक्टूबर से जो है वो यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ शास्त्री के जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 17 और 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे वो फेक न्यूज़ है। दिसंबर में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम जो है वो अभी 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड है वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है। तो आप लोग अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है वो लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के, उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो पुरानी वेबसाइट पर ही डाउनलोड होंगे। जो वहाँ पे उनकी स्टूडेंट पोर्टल है जहाँ पे आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। और जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एडमिट कार्ड जो हैं वो जो नई वेबसाइट आई हुई है एन एग्ज़ाम्स वाले, जहाँ से उन्होंने अपने रीअपियर के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करे थे और जहाँ से उन्होंने अपना रिजल्ट चेक करा था, उसी वेबसाइट पे जाके अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके जो है वो उनके एडमिट कार्ड जो है वो वहाँ पे डाउनलोड होंगे। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपी के जो एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजी के जो भी रिजल्ट हैं और इसी के साथ बीएड के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे। तो जो भी एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड के फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में यहाँ पे जारी हो जाएंगे। और बाकी जो भी सेकेंड सेमेस्टर के यहाँ पे रिजल्ट हैं बीएड और पीजी के, वो भी यहाँ पे नवंबर जो है वो थर्ड फोर्थ वीक तक जो है वो जारी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि उनके एग्ज़ाम कहाँ कब होंगे, जो यहाँ पे एचपीयू के पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इकड्योल प्राइवेट के हों चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, उनके एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो उनके एग्ज़ाम जो हैं वो इस बार दिसंबर में आयोजित किए जाएंगे और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी जो हैं वो दिसंबर में ही होंगे। इसी के साथ जो यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रीअपियर के स्टूडेंट हैं उनके जो एग्ज़ाम हैं वो भी यहाँ पे दिसंबर महीने में ही आयोजित जो है वो करवाए जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो नवंबर मंथ में यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी रेगुलर और इकड्योल के स्टूडेंट हैं उनकी एडमिशन यहाँ पे हो गई है। तो वो अब अपना आरएमई फॉर्म जो है वो फिल कर लें। आरएमई फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म नवंबर में फिल होगा। तो जो भी रेगुलर और प्राइवेट यहाँ पे जो रेगुलर और इकड्योल के स्टूडेंट हैं वो जो है वो अभी अपना आरएमई फॉर्म फिल करें। सभी को अपना आरएमई फॉर्म यहाँ पे फिल करना ही होगा, चाहे वो एचपी के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, तो उन सभी को अपना आरएमई फॉर्म फिल करना होगा। तो वो फिल कर लें। अब ये फिल कैसे करना है इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके जो है वो चेक कर सकते हो। बाकी जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनकी जो आई पासवर्ड है वो भी आरएमई फॉर्म के थ्रू ही जो है वो उनको मिलता है। तो जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो भी अपना आरएमई फॉर्म फिल कर लें। जैसे वो आरएमई फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद जो है वो उनको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और जब नवंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तो उस टाइम वो अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल कर पाएंगे। अगर वो आरएमई फॉर्म नवंबर में फिल करेंगे तो उनको जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो अभी जो है वो प्राइवेट जो भी एमए या एमएससी मैथ करना चाहते हैं वो अपने एग्जाम यहाँ पे आरएमई फॉर्म जल्दी से जो है वो फिल कर लें। तो जो भी रेगुलर हैं या प्राइवेट के स्टूडेंट हैं या इकड्योल के स्टूडेंट हैं उन सभी ने अपना आरएमई फॉर्म कैसे फिल करना है इसके रिगार्डिंग भी मैंने जो है वो प्रीवियस में कई वीडियो बनाई हुई हैं। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके जो है वो मेरी ओल्ड वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसमें डिले क्यों हो रहा है तो उसके बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पर जाके यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हु हैज़ नॉट सबमिटेड इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने जो स्टूडेंट हैं उनकी ना तो इंटरनल असेसमेंट यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाई है और ना ही प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाए हैं। तो इन दो रीजन की वजह से जो है वो यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में देरी हो रही है। तो जैसे ही ये कॉलेज ने अब जो है वो अपनी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स यूनिवर्सिटी भेज दिए हैं तो कल जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं, जैसे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो हैं उन्होंने भी बोला है कि जो यहाँ पे 16 अक्टूबर है तो 16 अक्टूबर को जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स कुछ एक कॉलेजेस के नहीं लगे थे उसी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही थी और कल मैक्सिमम चांस है कि आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाए। तो जैसे ही कल आपका रिजल्ट आएगा या इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के यहाँ पे बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर के रीअपियर के एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। तो इस बार जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पहली बार जो है वो यहाँ पे बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के रीअपियर के एग्ज़ाम ले रही है। तो जैसे हमें एचपीयू का तो पहले पता ही था कि अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में उनके रीअपियर के एग्ज़ाम हो जाते हैं फर्स्ट
वाले, तो अब सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के कब तक होंगे, तो अभी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसके बारे में भी जो है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, या तो ना ही यूनिवर्सिटी ने कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा है। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लगेगी, जैसे मैं यूनिवर्सिटी बात करूँगा तो वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा, और अगर कोई नोटिफिकेशन आया तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अभी रीअपियर के एग्ज़ाम कब तक हो रहे हैं। तो ऐसे अगर स्टार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी भी एचपीयू की तरह 2 बार एग्ज़ाम करवाएगी, तो इनके एग्ज़ाम भी जो फर्स्ट टाइम है वो दिसंबर में यहाँ पे हो सकते हैं, और सेकंड टाइम में यहाँ पे अप्रैल महीने में जो है वो आयोजित हो सकते हैं। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर 2 बार हुए तो दिसंबर, और आप लोग लगा के चलो कि यहाँ पे जो आपका अप्रैल है, फर्स्ट टाइम दिसंबर में, सेकंड टाइम अप्रैल में होंगे। अगर यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने एक बार ही रीअपियर के एग्ज़ाम आयोजित करवाए तो ये एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ अप्रैल में ही होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन जो है वो कर सकते हो। तो आप इन दोनों चैनल्स के जो लिंक है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप इनको ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।